वन। यस, डेफिनेटली। नया महीना शुरू हो गया है और हमको रीचेक करना पड़ेगा, आपको रीवायर करना पड़ेगा हम लोगों को। ये बहुत जरूरी है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। भाई स्क्रीन नजर आ रहा है मेरे? यस सर। तो पहले चलिए बेसिक से बेसिक शुरू करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग है क्या। है ना, हम सब जानते हैं, बट एक वहीं से शुरू करते हैं कि भाई हम एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी सब लोग नेटवर्क बनाते हैं और उन नेटवर्क में बार बार प्रोडक्ट बिकते हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं उतना ज्यादा टर्नओवर होता है, जितना ज्यादा टर्नओवर होता है उतनी ज्यादा इनकम आती है। सिंपल सी बात। बस हमको ये ध्यान करना होता है कि भाई जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अनुसार करें। है ना। कई लोग केवल एक ही ग्रुप में टर्नओवर होता रहता है और वो गलती ये करते हैं, कहते हैं कि पहले मैं इस ग्रुप को स्ट्रांग कर लूं फिर मैं दूसरे पे काम करूं। अब इस सोच में चैलेंज क्या होता है कि हम सबके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, 10, 15, 20, 25। एक व्यक्ति जनरली इतने लोगों को स्पॉन्सर करता है। अब अगर वो शुरू में सारे लोग ही एक तरफ डाल दिए तो दूसरी तरफ के लिए लोग नहीं बचते। और अगर एक ही लेग में लोग काम करते रहते हैं तो फिर वो बैलेंसिंग नहीं होती, क्योंकि वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मल्टी लेग सिस्टम है जहाँ पे 6, 10, 12 लेग आपको चलानी पड़ती है पे आउट के लिए। मगर वीएलसीसी वेल साइंस का मार्केटिंग प्लान तो बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर केवल दो ही ग्रुप में अनलिमिटेड इनकम मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेटवर्क भी बनाते रहें, प्रोडक्ट का फ्लो भी बना रखें, और कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अनुसार कि भाई इतना बिजनेस करेंगे तो इंस्टेंट बोनस मिलेगा, इतना करेंगे तो फ्रीडम मिलेगा, इतना करेंगे टीम बोनस, इस तरीके से। और हमको, क्योंकि जैसे जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकम बढ़ती है ना। टीम बोनस के शेयर बढ़ते रहते हैं, फ्रीडम बोनस के शेयर बढ़ते रहते हैं, फिर पावर बोनस मिलने लग जाता है उसके शेयर बढ़ने लग जाते हैं, फिर कार बोनस मिलने लग जाता है उसके शेयर बढ़ने लग जाते हैं, फिर हाउस बोनस मिलने लग जाता है उसके शेयर बढ़ते, और सब इकट्ठा होता रहता है, सब कंपाउंड होता रहता है। एक ही काम पे मल्टीपल इनकम्स मिलती हैं। तो इसलिए ग्रोथ करना भी जरूरी है ना। कई लोग बोलते हैं, साल मेरे को तो 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, मेरा इनकम तो बढ़ा नहीं। अब अगर आई एक साल पहले भी आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का था और एक साल के बाद भी अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का है तो फिर इनकम कहाँ से बढ़ेगी, है ना। तो ग्रोथ बहुत जरूरी है। और ग्रोथ तभी आएगी जब हम नेटवर्क बनाएंगे, लोग बढ़ेंगे, है ना। तो ये एक बेसिक चीज है जो हम सब जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप फिर हमको ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है। कोई भी काम करो आप, 12th तक तो हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे, अब तो खैर बच्चे बहुत जागरूक हो गए। जब हम लोग छोटे थे तो 12th तक तो यही नहीं पता लगता था करना क्या है जीवन में, यानी कि 15, 16 साल तक तो 12th होती थी, तो व्यक्ति को पता ही नहीं लगता था मुझे क्या करना है। फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि 17, 18 साल पढ़ने के बाद फिर व्यक्ति का करियर शुरू होता है। और उसके बाद अगले करियर को बिल्ड करने में अगले 5, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं, है ना। यानी कि जब आदमी व्यक्ति कहीं कहीं ना कहीं जाके आज एक 35 साल का व्यक्ति होता है तब जाके, और वो भी उसने सब काम ठीक से करे, सब काम उसके टाइमली हुए, तो जाके कहीं 35 साल के उम्र में जाके उसको लगता है कि यार मैंने, हाँ थोड़ा बहुत अब मेरा करियर थोड़ा बनने लगा है। इतने साल। अब ऐसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है कि यहाँ पर क्या है कि 6 महीने, साल, सवा साल ज्वाइन करने के बाद ही लोग सोचते हैं यार बड़ा इनकम कैसे आ जाए। कोई भी बिजनेस बिल्ड करें, उस बिजनेस को जानने में समझने में लोग गलतियां करते हैं, उसको जानने में भी कम से कम 10, 15 साल लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसे एक लॉन्ग, एक बड़ा बिजनेस है ना। इसमें भी वही कमिटमेंट, वही परसिस्टेंस, वही कंसिस्टेंसी चाहिए, वही नॉलेज चाहिए। यहाँ पर भी सक्सेस होंगे, यहाँ पर भी फेलियर्स होंगे, यहाँ पर भी अच्छे मोमेंट होंगे, यहाँ पर भी सेटबैक, सब कुछ होगा। जैसे किसी और प्रोफेशन में होता है वैसा ही यहाँ पर भी होगा। बस यहाँ पर केवल एक बात है कि और प्रोफेशन में जनरली जैसे जब हम जॉब करते हैं तो एक लिमिटेशन होती है कि भाई हाँ, यहाँ तक हम, क्योंकि जॉब एक पिरामिड की तरह होता है ना, ऐसे पिरामिड होता है। कई लोग डायरेक्ट सेलिंग को पिरामिड बोलते हैं, बल्कि जॉब्स भी पिरामिड होते हैं, क्योंकि उनमें ऊपर एक ही टॉप पे होता है, दो ऐसे ऐसे कर, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं जगह कम हो जाती है।
मगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम अपनी लोगों को, अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं, उनको ग्रो करने में, उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं, वैसे वैसे हमारी भी ग्रोथ और इनकम होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल सामने रखना बहुत जरूरी है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग ना रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो हमसे छूट जाता है। यस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा सामने रखिए कि मैंने क्यों शुरू करा। जब भी आपको लगे यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ना है मेरे को, है ना, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं कुछ और करूंगा। मगर एंड में क्या होता है कि सक्सेस तो हर जगह ही हमसे सवाल पूछेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज करने जाते हैं तो वहां पे कोई बहुत आसान होने वाला, वहां पर भी सफलता चेक करेगी कि भाई आपके आपके अंदर कमिटमेंट है। वहां पर फिर आदमी को एबीसीडी शुरू करनी पड़ेगी, फिर से वो चीजें सीखनी पड़ेगी, वो जानना पड़ेगा। वहां पर भी सफलता मतलब कहीं पर भी फ्री लंच तो कहीं पर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपना लॉन्ग टर्म गोल सामने रखेंगे आप, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि भाई मैं 100 किलोमीटर जाना है, अभी तो मैं 2 किलोमीटर चलाऊं, अभी तो मैं 5 किलोमीटर चलाऊं। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म गोल पे होगा तो आप चलते रहेंगे। अगर आप आज के आज के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखेंगे तो आगे सफलता पाना मुश्किल है। फिर डेफिनेटली प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज, वेबसाइट का नॉलेज, ये होना जन। ये मैं क्यों याद करा रहा हूँ कि हम सुबह शाम सेशन करते हैं, और बहुत सारे लोगों को जब हम फील्ड में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो और तो बहुत लोगों को अभी भी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती, उनको 6 महीने सालों हो गए। मगर अगर उनको हम बोल दें कि भाई आप स्टेज पे आके एक प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रेजेंटेशन कर दो, तो वो सक्षम नहीं होते। तो वो सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर उसको कम्युनिकेट करना नहीं सीख रहे। जैसे कई बार हम इवेंट करते हैं और जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं और जो लोकल, कई जगह पर लोकल टीम इवेंट को बिल्ड कर रही होती है, तो जो सैकड़ों इवेंट में आए हुए होते हैं, मगर वो उस इवेंट को वो सही से नहीं कर पाते। उनका इवेंट का फ्लो सही नहीं हो पाता, बेसिक टूल्स वहां पर नहीं होते, है ना, डेकोरम नहीं मेंटेन होता। तो ये सब चीजें क्या है कि हमें समझना पड़ेगा, इवेंट कैसे मैनेज होते हैं, प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी कोई आप एक्टिविटी अटेंड कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शुरू में जानने के लिए, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं इसमें से क्या क्या सीख रहा हूं जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। और जो भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली ये सब चीजें करने लगेगा वही बिजनेस होगा। जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था कि मैंने कहा भैया आप अपने यहाँ सेमिनार्स करो, अपने यहाँ आप इंडिपेंडेंटली करो। कह रहे नहीं साहब, मेरे पास तो ऐसे लोग नहीं है, मेरे साथ लोग तो नहीं कर पाते हैं। ऐसे नहीं होगा। हर महीने आपके फोकस शहर में इवेंट होना जरूरी है। यस, वो इवेंट इवेंट से ही मोमेंटम बनता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आ, मैं 2 महीने पहले मैं 2 महीने पहले जयपुर गया था, और मेरे ख्याल से मई के महीने में गया था मैं। यस, तो वहां पर मेरे को कविता चौधरी जी मिली। तो वो कह रहे जी मेरे को नेपाल जाना है। मैंने कहा नेपाल कैसे जाना। मैंने उनका बिजनेस चेक किया तो अप्रैल में तो उनका मेरे ख्याल से 2-3 हजार पॉइंट का बैलेंसिंग हो रखा था। तो मैंने कहा आप नेपाल कैसे जाओगे, आपने तो अप्रैल में बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है, मतलब एक तरफ तो अच्छा आ रखा है पर दूसरी तरफ तो आपने नहीं किया। कहते नहीं मुझे तो करना है। तो अच्छी बात है। और अभी मैं कल फाइल बना रहा था, चेक कर रहा था, उन्होंने 2 सीटें क्वालिफाई कर, इमेजिन कीजिए। सुनीता चौधरी जी ने बिल किया, उन्होंने 2 सीटें क्वालिफाई कर। सो एंड में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, एक्शन है, और कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति अप्रैल में 2-3 हजार पॉइंट की बैलेंसिंग कर रहा है ना, वो भी 2 सीट क्वालिफाई कर ले रहा है। किस वजह से? केवल एक जिद, बोलते हैं ना जिद, उसकी वजह से वो अचीव कर लेता है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये है। तो कीप योर दृष्टि, दृष्टि से मेरा मतलब है फोकस। लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस रखिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना। और जाना कहाँ है। अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है, क्या मैं 2 किलोमीटर पे हूँ, क्या मैं 5 पे हूँ, क्या मैं 10 पे हूँ, क्या मैं 15 पे हूँ, है ना। कई लोग
जिनका बिजनेस कई बार सेटबैक होता है तो कहते नहीं हम अब कुछ कर और कुछ करने की सोच रहे हैं। उससे क्या होगा, वहां के अलग चैलेंजेस होंगे, वहां की अलग मुश्किलें होंगी, वहां को अलग समझना पड़ेगा। बोलते हैं ना अंग्रेजी में, बेटर नोन एनिमी देन एन अननोन फ्रेंड, है ना। तो जिस जगह के हमें चैलेंजेस मुश्किलें भी पता होती है वो ज्यादा आसान होता है, और कहीं पर भी फ्री लंच नहीं है। सफलता तो हमेशा सवाल पूछेगी। तो फोकस लॉन्ग टर्म बनाना जरूरी है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि दूसरा होता है हमारा आत्मबल, है ना। आत्मबल मिलता है सूर्य से, है ना। जैसे चंद्रमा से मिलता है हमें मनोबल, यानी कि जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है, वो चंद्रमा से मिलती है। और जो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल लो, आत्मबल बोल लो, वो सूर्य से मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के सूर्य के दर्शन करें, क्योंकि वो ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। एंड में बहुत लोग बोलते हैं ना, युद्ध लोग बाद में हारते हैं, पहले वो अंदर से हार जाते हैं, पहले वो अपने आत्मबल से, मनोबल से हार जाते हैं, है ना। तब जब आदमी अंदर से हथियार छोड़ देता फिर वो बाहर से हथियार छोड़ता है। तो फोकस रखिए, अपना मानसिक और इमोशनल संतुलन बना के रखिए। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए जो मैंने अपने साथ रखी है, कि दिस शैल टू पास। अच्छा समय हो ये भी नहीं रहेगा, बुरा समय हो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ साइक्लिक है। सब, पृथ्वी घूम रही है, उसके आसपास के ग्रह घूम रहे हैं, सब कुछ घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं। तो सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। बट अच्छा सब हो बुरा हो, हमें बस अपना कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अभी मैं ओलंपिक देख रहा हूँ 2-3 दिन से, और अभी शूटिंग के देख रहा हूँ, तीरंदाजी के देख रहा हूँ। कितनी मेहनत, सालों की मेहनत। एक खिलाड़ी दिन में 400-500 तीर तीर छोड़ता है। पिछले सालों में हजारों तीर उन्होंने छोड़े होंगे, अपनी हजारों उन्होंने गोलियां छोड़ी होंगी। मगर मैं देख रहा हूं कि उनका ओलंपिक में फर्क क्या आ रहा है, कि कौन 10 आउट ऑफ 10 कितनी बार कर रहा है, 10 या 9। किसी ने एक बार भी 8 कर दिया ना, एक बार भी, तो वो हार जा रहा है। तो विनर में जो गोल्ड जीत रहा है, जैसे मैं मनु बाकर का देख रहा था, तीसरा वाले का, जो तीसरा ब्रॉन्ज उनको मिलने वाला था मगर नहीं मिल पाया, 0.1। उन्होंने 10.3 मारा, दूसरे ने 10.4 मारा, और वो ब्रॉन्ज ले गया, वो रह गई। बताइए कितने सालों की मेहनत, लगातार दिन भर, इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ के बाद एक एक शॉट में जो भी 0.1 से आपने कम मारा, व्यक्ति की अ, हार और जीत बदल जाती है ना, ये चीज है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीम को बिल्ड करना, टीम को आइडेंटिफाई करना, उनमें लीडर को छांटना और उनको डुप्लीकेट करना। अब बहुत सारे लोग यहाँ मिस कर जाते हैं। और इसका सबसे, टीम को डुप्लीकेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि हर महीने अपने शहर में एक सेमिनार कीजिए, मेगा मेगा सेमिनार। वो सबसे बढ़िया मौका होगा आपको अपने लोगों को ट्रेन और एजुकेट करने का। क्योंकि जब आप अभी होता क्या है कि टॉप अपलाइन जाती है, वो पूरा सेमिनार रन करती है, पूरा करती है, फ्लो बनाती है, वो आ जाती है वापस। मगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वहां पर सीख नहीं पाते। तो आप कब सीखेंगे, जब आप इंडिपेंडेंटली सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, तब आपको पता लगेगा, अरे भाई मेरे को तो वेन्यू देखना है, वेन्यू में ये देखना है कि भाई प्रोजेक्टर कहाँ से मिलेगा, साउंड सिस्टम कहाँ से मिलेगा, सामने स्क्रीन है कि नहीं, वो जो है प्रोजेक्टर की जो कॉर्ड है वो लंबी है कि नहीं, यस, वहां पे पावर पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। वेलकम, शुरू में स्टार्टिंग कौन करेगा, होस्टिंग कौन करेगा, 10 मिनट में प्रोफाइल और कंपनी के बारे में कौन बताएगा, 10-15 मिनट के बाद के अंदर प्रोडक्ट के बारे में कौन बताएगा, 10-15 मिनट के अंदर मार्केटिंग प्लान के बारे में करेगा, टेस्टिमनी कौन शेयर करेगा। तो फ्लो क्या होगा, रिकग्निशन किसका होना है, यस, ये सब हमको जब आप इवेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे करना है। अब क्या होगा, इसमें आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर पाएंगे अपने, कि भाई ये बंदा एंकरिंग में बहुत अच्छा है, ये बंदा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बता सकता है, ये बंदा। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके लोग डुप्लीकेट होंगे। फिर वहां आप रिकग्निशन करते हैं, नया सिल्वर, नया गोल्ड, नया प्लेटिनम, प्लेटिनम का केक कटिंग कर रहे हैं।
तो वो अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं। अगली बार जो पीछे बैठा है उसके मन में मोटिवेशन है कि जब मैं टाइटल को जम करूंगा मेरा भी रिकग्निशन होगा, मेरा भी सम्मान होगा। तो ये मोमेंटम बनता है। तो ये क्या तरीका है, ये जब आप मेगा सेमिनार करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, हमें रिक्रूटमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए। अब रिक्रूटमेंट कैसे आएगा, अपने आप नहीं आएगा। जब हम इवेंट को प्रमोट करेंगे, इवेंट में सबके प्रोस्पेक्ट आएंगे तभी तो होगा ना। कई बार मेगा सेमिनार होते हैं वहां पे प्रोस्पेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कोई तो कर रहा होगा, है ना। हर व्यक्ति सोच रहा है मेरे अलावा कोई तो प्रोस्पेक्ट ला रहा हो। एंड में क्या होता है कि बहुत कम प्रोस्पेक्ट होते हैं। खर्चा भी होता है, इवेंट का भी खर्चा होता है, चाहे वो ऑफलाइन खर्च कर रहा है चाहे कंपनी खर्च कर रही है, पैसा तो खर्च होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है मंथली लीडरशिप एलडीपी करना। कहीं पर भी आप किसी होटल में करेंगे तो 400-500 रुपए में, 500 रुपए की, 500-600 रुपए में बढ़िया हो जाता है मॉर्निंग टी, लंच और इवनिंग टी। यस, ये अपना अपना कंट्रीब्यूट के करके कर सकते हैं। वहां पर हम सेशन कर सकते हैं। पहला सेशन गोल सेटिंग के ऊपर, विजन के ऊपर, दूसरा सेशन प्रोडक्ट के ऊपर, तीसरा सेशन मार्केटिंग प्लान के ऊपर, चौथा सेशन क्लोजिंग के ऊपर। यहाँ पर भी आप अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं कि भैया गोल्स के ऊपर, विजन के ऊपर आप सेशन करोगे, प्रोडक्ट के ऊपर आप सेशन करोगे, मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप सेशन करोगे, क्लोजिंग कैसे होती है इस पे आप सेशन करोगे। आपको, आपके पास वो प्रेजेंटेशन नहीं है, आप हमसे मांग सकते हैं, महावीर जी से, हम लोगों से मांग सकते हैं। हमारे पास वो सेशन है, उनकी प्रेजेंटेशंस हैं। आप वो सेशंस को आपने देखे तो होंगे ही, उसको यूज करके आप खुद प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे सर मेरे यहाँ तो कोई 500 रुपये नहीं देगा। अरे भाई किसी और के लिए थोड़ी दे रहे हैं, अपने खाने के लिए दे रहे हैं। यस, 500 नहीं, 200-300 जहां मर्जी करें। अच्छा ये होता है कि अच्छी जगह पर करें, अच्छे वेन्यू पर करें, है ना। ये जरूरी। सो डुप्लीकेशन, सब लोग बोलते हैं अरे मेरी टीम में तो लोग ट्रेन नहीं है, मेरी टीम में तो लोग मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेला ही भागते रहता हूँ। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है ना मैं तो अकेला ही करते रहता हूँ, तो ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। इसका मतलब आपने अपने लोगों को ट्रेन और एजुकेट करने में समय नहीं लगाया। और मैं तो फिर कहूंगा सीनियर लीडरशिप को जो है उनका यूज, उनका जो ज्ञान है वो आप टीम को डुप्लीकेट करने में लगाएं। तो ये सबके लिए एक जरूरी है कि आप मंथली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग और मंथली या 2 महीने में एक बार लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर करें। इसके दो भी रास्ते हो सकते हैं कि हम जैसे 11 से 1 बजे तक हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करी, फिर हमने आधे पौने घंटे का ब्रेक कर दिया, पौने घंटे का हमने ब्रेक कर दिया बीच में, और फिर हमने 1.5 घंटे का ट्रेनिंग रख लिया। तो एक दिन में भी आप इस तरह से 2 हाफ में कर सकते हैं, मगर ये प्लानिंग करनी पड़ेगी तभी होगा। और तभी हमें समझ आएगा हमारी टीम में कौन पोटेंशियल लीडर है, किन के अंदर नई लीडरशिप जागृत हो रही है, कितने लोग और बेहतरीन तरीके से निकल के आए हैं। उसके बाद हमें जरूर देखना है कि हमारी टीम में कौन कौन कंज्यूमर है। पहली बात तो हम अच्छे कंज्यूमर बने, है ना। मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे हमारा जो होम केयर, अभी कंपनी ने डिश वॉश को हटा दिया, क्यों? क्योंकि लोग डिश वॉश जैसी चीज जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है, जो कुछ ड्रॉप्स डलती हैं, और हमारे यहाँ विशेषकर जहाँ 90% महिलाएं हैं, घरों में डिश वॉश ही यूज नहीं हुआ, हैंड वॉश लोग यूज नहीं करते। यस। और बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि भाई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, मगर बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स लोग प्रमोट नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहे सर ब्रेन हेल्थ तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, मगर जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते। कंपनी बैच बनाती है, एक बैच लाखों रुपए का बनता है, उनकी फिर एक्सपायरी भी होती है। एक समय के बाद वो उनकी एक्सपायरी डेट पास आ जाती है, लोग नहीं खरीदते हैं, कंपनी को सारा फेंकना पड़ता है। पर अगर जब कंपनी उसको डिसकंटिन्यू करती है तो बहुत लोग बोलते हैं अरे सर मैन हेल्थ तो इतना बढ़िया था, अरे ब्रेन हेल्थ तो इतना बढ़िया था। मगर पार्टिसिपेट भी करना जरूरी है, उस प्रोडक्ट को यूज प्रमोट करना भी जरूरी है ना। अच्छा कंज्यूमर बनना सबसे बड़ी बात है। कई लोगों को मैं देखता हूँ पूरे महीने में 500 पॉइंट। कई लोगों को तो सबसे शर्मनाक बात क्या है, जब उनको फोन करना पड़ता है कि भैया आपका पे आउट लैप्स हो रहा है, आप अपना ऑर्डर लगा लो। पे आउट कब लैप्स होता है, जब आपने पिछले 4 हफ्ते में, 4 क्लोजिंग में, महीने के अंदर आपने ऑर्डर नहीं लगाया 500 पॉइंट का,
तब पे आउट लैप्स होने के जो होता है। इमेजिन करिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें कंज्यूम अच्छा करना है, हमें सेलिंग अच्छी करनी है, हमें रिटेलिंग अच्छी करनी है, मगर हमारे पास मिसिंग लेवल आ रहा है कि आपने 500 पॉइंट नहीं करे, आपका पे आउट लैप प्लीज कर लीजिए। वो भी अपलाइन को, स्पॉन्सर को, कंपनी को बताना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है कि भैया आप ऑर्डर डालिए। तो ये चीजें अगर आपके पास ऐसा होता है, आपके पास ऐसा फोन आता है कि भैया अपने ऑर्डर डाल लीजिए, तो ये अ, अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम किसी और को तो क्या सिखाएंगे, हम जो है खुद ही जागरूक नहीं है। दूसरा, सबके लॉगिन में आता है मिसिंग लेवल रिपोर्ट, जहां पर आपको ये भी पता लग जाता है कि भाई आपका पे आउट लैप्स हो रहा है और आपकी डाउनलाइन का भी हो रहा है। तो उनको भी जागरूक करिए कि कैसे वो देख सकते हैं। और एक महीने में एक ऑर्डर भी, जहां पर हमारे पास करीब 80-90 प्रोडक्ट हैं, है ना, डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट भी है, साबुन भी है, शैम्पू भी है, फेस वॉश भी है ना, सारी चीजें, और महीने में हम 500 पॉइंट का ऑर्डर भी नहीं डाल रहे हैं। यस, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? ये चीजें बहुत, कंसिस्टेंसी के ऊपर देखिए कितने अच्छे ऑफर हैं। मैं मेरा 5-5 हजार पॉइंट का कंसिस्टेंसी होता है, हर 3 महीने बाद 6 हजार का प्रोडक्ट का मुझे गिफ्ट कैश मिल जाता है। 6 हजार रुपये का प्रोडक्ट, इमेजिन करिए। 2 हजार रुपये महीने का, साल में 24 हजार रुपये का, इमेजिन करिए। 24 हजार का प्रोडक्ट तो फ्री मिल रहा है अगर हम 5 हजार एसवी की कंसिस्टेंसी करते हैं डिस्काउंट के अलावा। तो फ्रेंड्स, बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। सब सफलता जो है ना हमारे घर से शुरू होगी, किसी और से नहीं होगी। सो डायरेक्शन ही बहुत बेसिक बिजनेस है, हमें 100% कंज्यूमर बनना पड़ेगा। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि बहुत सारे लोग 100% कंज्यूमर नहीं है। और विशेषकर मैं फिर से बोलूंगा, जहां पर हमारे बिजनेस में 80-90% महिलाएं हैं, जो डिसाइड करती हैं कि उनके घर में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, सॉरी, घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, वहां पर अगर होम केयर या इस तरह के प्रोडक्ट, रेगुलर प्रोडक्ट यूज नहीं होते, जहां पर महीने में 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट का प्रोडक्ट ही यूज होता है, इसका मतलब हम अपने अपने प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा, कई लोग बोलते हैं, अरे साहब मैंने तो शुरू किया, मैंने तो बिजनेस किया, मुझे तो ये 500 रुपए का पे आउट आया, 200 का आया, 400 का आया। देखिए, पे आउट आएगा टर्नओवर के हिसाब से, सबसे पे आउट टर्नओवर के हिसाब से आएगा। अगर आप सिंगल बिजनेस सेंटर पे काम कर रहे हैं तो टर्नओवर का 5 to 7% हो जाएगा। अगर आप ट्राईपोर्ट पे काम कर रहे हैं 10 से 15% हो जाएगा। यस, तो अगर हमें 1 लाख कमाना है तो हमारा 10-15 लाख का टर्नओवर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो 1 लाख आएगा। अब हजार, महीने में 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख के टर्नओवर से 1 लाख नहीं आएगा, 5-7 हजार रुपये आ जाएगा पे आउट में। मगर जो मेन पैसा सब लोग कमा सकते हैं वो है रिटेलिंग के द्वारा। क्योंकि रिटेलिंग ऐसी चीज है जो सबसे पहले हम कमा सकते हैं, आज से ही कमा सकते हैं। क्योंकि 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। नंबर वन, पहला काम है 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर महीने में हम 25 हजार का भी प्रोडक्ट रिटेल कर लें तो 5 हजार रुपये आ जाएगा। फिर जब हम अपने थोड़ा रिटेलिंग बढ़ाते हैं, हम मिनी स्टॉक पॉइंट ले लें। अगर हम 50 हजार का प्रोडक्ट रोटेट करने लग जाएं तो 10 हजार तो रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। यस, करीब 5 हजार का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो 50 हजार के प्रोडक्ट की रिटेलिंग में 20-25 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं मिनी स्टॉक पॉइंट से। क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी भी मिलती है, हमें 10 से 15% के ऑफर भी मिलते हैं, हमें रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है ना, ये सारी चीजें। तो सभी व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया क्या है? वो है रिटेलिंग। पहला इनकम होना चाहिए। यस, वो जरूरी है। तो कमीशन तो धीरे धीरे बढ़ेगी, 500, 1000, 2000, 5000, क्योंकि वो टीम के टर्नओवर के ऊपर है। मगर ये कंसिस्टेंसी ऑफर, रिटेल, मिनी स्टॉक पॉइंट, ये ऑफर, पहले इनको यूज करना है इंस्टेंट इनकम के लिए। यानी कि महीने में 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की शुरू की जो इनकम करनी है, वो हमें जो है रिटेलिंग के द्वारा ही क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम अपनी टीम में ये लोगों को सिखाते हैं कि रिटेलिंग कैसे करते हैं, मिनी स्टॉक पॉइंट कैसे रोटेट करते हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। इसलिए फ्रेंड्स,
ये बिल्कुल ध्यान करिए कि पहले रिटेलिंग की इनकम क्रिएट करिए, उसको मिनी स्टॉक पॉइंट पहुंचाइए, हर महीने 30,000 50,000 का प्रोडक्ट रोटेट करना सीखिए, और वहां पर आप बहुत अच्छा इनकम आप कर पाएंगे। याद रखना है कि एक बिजनेस है, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड, है ना। बहुत छोटे से छोटे से टाइम फ्रेम में लाखों रुपए नहीं आता, आ सकता है यहाँ पर, बशर्ते हम उससे बड़ा टर्नओवर करें, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हाईज एंड लो रहेंगे, सक्सेस एंड फेलियर रहेंगे, मुश्किल रहेगी, चैलेंजेस रहेंगे, अच्छे दिन होंगे, बुरे दिन होंगे, खुशी के दिन होंगे, नॉट सो खुशी के दिन होंगे, सब होगा जीवन में, सब होगा। बट जब हम टॉप पर हैं, हम एरोगेंस ना करें। जब हम बॉटम पे हैं तो हम घबराएं ना। हर रात की सुबह होती है ना। हर दिन के बाद रात होती है, और लाइफ इज अ बिग लेवलर, बैलेंस करती है, बट चलते रहना, जो चलता रहेगा वो पहुंचेगा जरूर, ये बहुत जरूरी है। जो मेंटली स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, क्योंकि मैंने बोला लोग पहले मन से हारते हैं, बाद में फिर तन से हारते हैं, है ना। पहले मन से हथियार डालते हैं, फिर तन से हथियार डालते हैं। तो मेंटली 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 जो है स्ट्रांग रहना हमको जरूरी है, वही बहुत जरूरी है, सफलता के लिए चाहिए। जो सीखने के लिए तैयार है वही अचीव करे, सीखने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, महावीर जी को मैं कई बार बोलता हूँ, अरे हम सुबह में भी सेशन कर रहे हैं, हम रात को भी सेशन कर रहे हैं, इतने सारे सेशन हो रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सफलता पाते हैं। मगर बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बदलते नहीं है। जो गलतियां वो पिछले साल कर रहे थे वही गलती आज कर रहे हैं। साल भर पहले भी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, मार्केटिंग प्लान का भी नॉलेज था, आज भी नहीं है। साल भर पहले भी एक्टिविटी नहीं करते, आज भी नहीं करते। तो जो बदलेगा नहीं वो उसके रिजल्ट क्या बदलेंगे? मेहनत। वही सफल होगा जो खूब सारी मेहनत करेगा, है ना। उसके बिना नहीं होगा, है ना। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। अब महीने में अगर हम एक एक्टिविटी करेंगे, महीने में दो एक्टिविटी करेंगे, उससे बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? महीने में एक प्लान दिखा दिया हमने, उससे बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? नौकरी पे हम महीने में 26 दिन जाते हैं, शॉप वाला तो 30 के 30 दिन ही खोलता है नॉर्मली, या एक दिन छुट्टी कर लेंगे। यानी कि नॉर्मल प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में हमें महीने में 25 26 दिन तो काम करना ही होता है, वो भी 10 10 घंटे रोज, तब जाके व्यक्ति सफल हो पाता है। मगर यहाँ पर हम महीने में एक एक्टिविटी, महीने में दो एक्टिविटी करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सफलता हमें टॉप लेवल की मिलेगी, हमें लाखों मिलेंगे, हम देश विदेश जाएंगे। यस। और हम देश विदेश जाएंगे, हम घूमेंगे, 5 स्टार में रहेंगे, जो यहाँ हो सकता है। कितने सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि पहली बार अभी नेपाल क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग पहली बार विदेश जाएंगे, पहली बार वो हवाई जहाज में बैठेंगे, है ना। अभी कंपनी नेपाल का दिया, कंपनी फिर कुछ समय के बाद जो है इंटरनेशनल भी देगी। अब नेपाल का तो इतना आसान तरीका था कि टाइटल के हिसाब से था, और अप टू प्लेटिनम तो केवल 25,000 पॉइंट, 50,000 रुपये महीने का बिजनेस करना था केवल। बहुत सारे लोगों ने तो किया है, बहुत सारे लोगों ने दो दो सीटें की है, मगर बहुत लोगों ने वो भी नहीं किया। 50,000 रुपये महीने का बिजनेस जो व्यक्ति अकेला भी कर सकता है, मगर टीम से भी नहीं कई लोगों ने किया, है ना। तो जब तक हम छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है ना बड़ी बड़ी सफलताएं जो है हमको नहीं मिलेंगी। ये जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है ना। वन हु इज रेडी टू चेंज विल शाइन। तो वन हु इज मेंटली स्ट्रांग विल विन। जो मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। जो हर थोड़े दिन बाद सोचेगा यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, शायद कहीं और कुछ हो जाए, ऐसे लोग नहीं सफल पाते हैं, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है। फिर वो वहां पर भी जाएंगे, वहां भी छोड़ेंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी छोड़ेंगे, एंड में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता 100 फीट का एक गड्ढा खोदने पे ही पानी आता है, 5 5 फुट के 20 गड्ढे खोदने से पानी नहीं आएगा जमीन में। ये ये बेसिक चीजें हैं फ्रेंड्स, जो हमें करना है। गियर चेंज करना जरूरी है। जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, अच्छे बच्चे की तरह आते हैं, डायरी लेके आते हैं, पेन भी लेके आते हैं, नोट भी करते हैं, लिखते भी हैं, इस्तेमाल तो नहीं करते, एग्जीक्यूट तो नहीं करते।
ना ना साल भर में टाइटल बदला, ना साल भर में बिजनेस बदला, ना साल भर में इनकम बदली, है ना। जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है। पहले तो खुद को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो लंबी यात्रा है। तो जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। अब जैसे पहला हफ्ता है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको आज 4 तारीख है, हमारा पूरे महीने का प्लानिंग हो जानी चाहिए। मेरी टीम में कहाँ कहाँ इवेंट होंगे, कहाँ सेमिनार होंगे, कहाँ हम एलडीपी करेंगे, है ना। कितने लोग मेरे होम मीटिंग कर रहे हैं, कौन करेगा, किसका क्या कैलेंडर है। ये 4 तारीख तक तो हो जाना चाहिए। कई लोगों ने कर लिया है, कई लोगों को अभी हम फोन कर रहे हैं, अरे भाई आपका, आपकी टीम में कितनी एक्टिविटी है, कितनी इवेंट है। सर अभी डिस्कस करके बताएंगे, अगर सर बात करके बताएंगे। अरे 4 तारीख को आप बात करोगे, 10 तारीख तक आप फैसला करोगे, 10 दिन तो खत्म हो गए। आप 10 तारीख को 15 तारीख की एक्टिविटी की प्लानिंग करोगे तो आपका तो आधा महीना खत्म हो गया। ये तो पहली तारीख को हो जाना चाहिए और दूसरी तारीख से एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ऑलरेडी सेमिनार होने शुरू हो गए, ऑलरेडी मेगा इवेंट होने शुरू हो गए, और वो सफल रहेंगे। कुछ लोगों की तो अभी प्लानिंग शुरू ही नहीं हुई है इस महीने की। पहले 10 दिन तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं, उसके बाद जो है फिर अचीव नहीं होता। अभी जो है एक बहुत ही शानदार ऑफर दिया है बीएमआई मशीन का, जो करीब 3,000 एमआरपी की बीएमआई मशीन है, वो हमें फ्री मिल सकती है अगर हम 5,000 पॉइंट करें अपनी आईडी पे, नंबर 1। या हम 2 रिक्रूटमेंट करें 2,500 एसवी के, और 1,250 एसवी अपना करें, दोनों तरीके से। अब सवाल है कि मुझे खुद तो करना चाहिए चाहिए। सवाल ये है कि मुझे टीम में लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए, उनको भी कराना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि मेरी टीम में 5 लोगों को लेफ्ट और 5 लोगों को राइट, मैं 5 ये बताता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि जब हम बीएमआई मशीन लेंगे, हम सेशंस करेंगे, हम लोगों का बॉडी मास इंडेक्स, फैट फैट परसेंटेज, ये सब चीजें दिखाएंगे, तो हम अपने ओबेसिटी वाले प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, हमारा जो वेट मैनेजमेंट है, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3, ये सारी चीजें कितनी अच्छी हम प्रमोट कर पाएंगे। और जब व्यक्ति आता है सेशन में तो वो और भी होता है, कोई डायबिटीज के लिए आता है, कोई स्किन के लिए आएगा, कुछ आएगा। यस, ये टूल तो एक बहाना है लोगों को अट्रैक्ट करने का। जब उनकी रिपोर्ट आप दिखाते हैं तो उनको समझ भी आता है कि भाई हाँ डेफिनेटली मुझे ये चीजों का ध्यान करना है। तो बहुत अच्छा टूल है, फ्री में मिलेगा। अब अगर आपने 5 लोगों को लेफ्ट में और 5 लोगों को राइट में क्वालिफाई किया तो आपके तो 25,000 पॉइंट हो गए। आपने तो 5 शेयर फ्रीडम बोनस के अचीव कर लिए, आपने तो 2 शेयर टीम बोनस के अचीव कर लिए, आपने तो अपने अपने 5,000 पॉइंट पे आपने 6% और ले लिया। यस, कर लिया ना आपने, 600 रुपये आपने और ले लिया। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो पहला दिन है, पहला काम है स्ट्रेटजी को सेट करना, एक्शन करना। और स्पीड, अगर मैं बोलूं इस बिजनेस में अगर एक चीज है वो है स्पीड। कोई एक्टिविटी आज करेंगे, कोई 15 दिन में करेंगे, कोई महीने में करेंगे, कुछ नहीं होगा। मगर हम स्पीड से चलेंगे, खूब तेजी से काम करेंगे, वीक ऑन वीक काम करेंगे, पहले पहले हफ्ते में एक्टिविटी सेट कर लेंगे, सेकंड थर्ड हफ्ते में खूब सारी एक्टिविटी करेंगे, चौथे हफ्ते में देखेंगे कितनी क्लोजिंग हुई, कौन कंसिस्टेंसी कर रहा है, कौन टाइटल ग्रो कर सकता है ना, कौन अपना नया बोनस क्वालिफाई कर सकता है। प्लानिंग से करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तेजी से काम करना जरूरी है। नए लेवल, टाइट मोटिवेशन चाहिए कि भाई हर महीने स्टार्टिंग में तो मैं सिल्वर हूं तो मैं अगले महीने गोल्ड करूंगा, गोल्ड हूं तो अगले महीने प्लेटिनम करूंगा, या हर दूसरे महीने मुझे टाइटल बदलना ही बदलना है। और फिर अपनी टीम में जो पोटेंशियल लीडर हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके साथ उनको ग्रो करना, खुद करना, टीम में आइडेंटिफाई करना, और उनको ग्रो करने में मदद करना। सिंपल सी बात। कई लोग बोलते हैं साहब मेरी टीम में तो ज्यादा लोग नहीं है। देखिए, टॉप लीडरशिप और जो आपकी टीम में बड़े टाइटल अचीव करेंगे, बड़ा करेंगे, वो 10% ही होंगे। अगर आपकी टीम में 10 लोग होंगे तो एक होगा, 100 लोग होंगे 10 होंगे, 1,000 लोग होंगे तो 100 होंगे। ये नियम है कुदरत का। सवाल ये है कि पहले तो मैं उन टॉप 10% में आऊं,
कम से कम मैं अपनी अपलाइन की खोज तो पूरी करूं जो 10% वाला है, और दूसरा मैं अपने लोगों में भी आइडेंटिफाई करूं और उनके साथ भी मैं काम करूं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हम बार बार बोलते हैं, मगर मैं फिर देखता हूं कि बहुत सारे लोग 100% कंज्यूमर नहीं है, वो अपने घर में प्रोडक्ट नहीं यूज करते। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होता है, उनको वो सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले उनका फोन आता है, सर ये प्रोडक्ट नहीं है, मुझे यही चाहिए। सालों से नहीं ले रहे हैं, मगर उस दिन चाहिए। दूसरी बात, आज 4 तारीख है, अगर अभी तक आपकी प्लानिंग हो गई बहुत अच्छी बात है, अभी तक प्लानिंग नहीं हुई, आपको आज तो बिल्कुल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पे एक हफ्ता प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं आपने आज आज प्लानिंग करी और कल से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कोई बोलेगा मैं 1 हफ्ते बाद कराऊंगा, कोई बोलेगा मैं 10 दिन बाद करूंगा, कोई बोलेगा 5 दिन बाद करूंगा। कुछ एक्टिविटी कैंसिल भी हो जाएंगी मौसम की वजह से, किसी कारणवश, है ना। सो अगर पहले हफ्ता 10 दिन खराब कर दिया, फिर स्पीड पकड़ना। जैसे क्रिकेट के गेम में होता है ना, पहले जो 6 ओवर है T20 में, हर टीम कोशिश करती है कि भैया इन 6 ओवर में मैक्सिमम रन मार लो, 50 60 70 रन मार लो। आखिरी 5 5 ओवर में 60 70 रन मार लो, और बीच के ओवरों में 10 100 रन मार लो, तो आप 200 पे पहुंच गए। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। बड़ी सफलता बड़ी मेहनत चाहती है, बड़ा कमिटमेंट चाहती है, बड़ा परसिवरेंस चाहती है, बड़ी प्लानिंग चाहती है, बड़ी स्ट्रेटजी चाहती है। तो बड़ी चीजों पाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा मनोबल, बड़ा आत्मबल हमें चाहिए। यही मेरा मैसेज है आपका। तो आज की जो की पॉइंट्स हैं, प्लानिंग कर लीजिए पूरे महीने की कितनी एक्टिविटी हो रही है, दोनों लेग में काम करिए, दोनों लेग में एक्शन करिए। ये मत बैठिए कि मेरी अपलाइन चलाएगी, मैं तो एक ही में करूंगा, एक लेग में पैसे नहीं आते। अगर आपकी जिंदगी अपलाइन के भरोसे बैठी है, तो फिर आपकी जिंदगी अपने हाथ में नहीं है। कल को आपकी डाउनलाइन भी बोलेगा मैं भी अपने अपलाइन के हिसाब से बैठा हूँ, उसकी डाउनलाइन भी बोलेगी मैं अपनी अपलाइन के भरोसे बैठा हूँ, और एंड में सब एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं, और कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरी सफलता, मेरे परिवार की सफलता, मेरी टीम की सफलता मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, वो किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। बैसाखी से आदमी ज्यादा दूर तक नहीं चलता, ना वो दौड़ पाता है, ना वो ऊंचे पहाड़ चढ़ पाता है। जो व्यक्ति सेल्फ रिलायबल होता है, जो खुद पे बिलीव करता है, जो अपनी टीम के साथ मेहनत करता है, वही कामयाब होता है। तो इन पॉइंट्स को लीजिए, 100% कंज्यूमर बनिए, प्रोडक्ट खूब सारा रिटेलिंग करिए, मिनी स्टॉक पॉइंट लीजिए, उसको रिटेल करिए, लोगों को डुप्लीकेट करिए, एक्टिविटी प्लान करिए, खूब सारी एक्टिविटी करिए, अपना मेंटल इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ बना के रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, रोज की प्लानिंग करिए, रोज की एक्शन करिए, और लॉन्ग टर्म विजन करिए। आप जरूर सफल तो होंगे, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, संडे का दिन है, बहुत सारी मेहनत करनी सबने। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।